हेलो दोस्तों, मैं ए.के. भटनागर। आज हम लोग जो है बिहार विधानसभा सचिवालय का जो वैकेंसी आया है, उसके बारे में हम लोग जानकारी जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है ये वैकेंसी बिहार विधानसभा सचिवालय का है। बिहार विधानसभा वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2023 का है। ये आपका एडवर्टाइजिंग 5/02 से 5/2023 का है। तो आप देख रहे होंगे ये जो है फ़ी स्ट्रक्चर है, कितना-कितना फ़ी है सबका। आप देख रहे होंगे कि ये लगभग 4 पोस्ट है। आपका एक सिक्योरिटी गार्ड का, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक ड्राइवर और एक ऑफिस अटेंडेंट का। 4 पोस्ट हैं। चारों पोस्ट के लिए अलग-अलग फ़ी का भी इसमें व्यवस्था किया गया है। आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे। तो क्या है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ऑनलाइन डेट कब से शुरू था और उसका लास्ट डेट कब तक है। देखिएगा यहाँ एप्लीकेशन विंग, यानी कि एप्लीकेशन जो शुरू हुआ है फॉर्म भराने का, वो डेट आपका कौन सा है 1/1/2024 और लास्ट डेट जो है आपका 21/1/2024, यानी 21 तारीख का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, ये जनवरी 21 आपका लास्ट डेट। इसमें पेमेंट यानी पे एग्जाम फी लास्ट डेट आपका 23 दिया गया है, यानी कि आप पेमेंट 23 तक कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको करना है 21 जनवरी तक। अब एग्ज़ाम डेट अभी आपका शेड्यूल में नहीं है, ठीक है, और एडमिट कार्ड का भी ये शेड्यूल नहीं है। जैसे ही एग्ज़ाम जारी होगा तो आपको शेड्यूल में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप जानकारी ले लीजिए, 40,000 तक, 40,000 यदि फॉर्म गिरेगा तो आपका एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा। 40,000 से किसी के लिए 40,000 से ज़्यादा यदि फॉर्म आया तो वहाँ पर एग्ज़ाम हो सकता है। आप अगले नोटिफ़िकेशन में आप देख सकते हैं। इसके नोटिफ़िकेशन में ये जानकारी दिया गया है कि यदि इस 40 ये चारों पोस्ट में यदि 40,000 से ज़्यादा फॉर्म गिरा तब जाके उस पर एग्ज़ाम होगा, अन्यथा जो है केवल एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेकर के आपको जॉइनिंग दिया जाएगा एक मेरिट बेस के अनुसार। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन के मेरिट के अनुसार आपको मेरिट बनाया जाएगा। लेकिन कब तक? जब 40,000 के अंदर फॉर्म रहेगा तब। 40,000 से ज़्यादा होगा तो आपका जो है एग्ज़ाम होना तय है। तो इसके बाद देखिए सब पोस्ट के लिए आपका क्या है, अलग-अलग फ़ी है। जैसे कि फॉर सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट जो भी हैं उनको कितना लगेगा, 675 रुपया लगेगा। एससी एसटी के लिए 180 लगेगा। फिर ड्राइवर हो गया, ऑफिस ये अटेंडेंट के लिए, जो जनरल है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए कितना है, 400 और एससी एसटी के लिए कितना, 100। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो है आपका जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए कितना, 600 रुपया और एससी एसटी के लिए आपको 150 रुपया लगेगा। ये आपका जो है एग्जामिनेशन फ़ी था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कितने-कितने इसमें सीटें हैं जो आप दिए गए हैं। चारों पोस्ट के लिए अलग-अलग सीटें जो है इसमें दिया गया है। तो आप लोग सीट मत सोचिए कि सीट कम है या ज़्यादा है। तो सीट कम ही है, उसी में आपको फाइटिंग करना। तो देखिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सिक्योरिटी गार्ड, जो टोटल पोस्ट 80 है और इसका जो क्वालिफ़िकेशन है आपका क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास्ड एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। मतलब इंडिया भारत में किसी से आप पास किए हुए हैं 10+2 तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड का, ठीक है। इसमें आपका 80 पोस्ट है। फिर देखिए दूसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 40 पोस्ट है, इसमें 10+2 और आपको जो है बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ 8,000 पर आवर की डिप्रेशन टाइपिंग स्पीड ऑन कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग में आपका जो है 8,000 की पर आवर होना चाहिए स्पीड आपका, तब आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जब यदि टाइपिंग टेस्ट इसमें होगा तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ड्राइवर, तो ड्राइवर के लिए आप जानवे करते हैं, ड्राइवर पोस्ट के लिए आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और इसके लिए 9 पोस्ट हैं। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वह 10th है। उसके बाद देख रहे हैं LMV और HMV, ठीक है, दोनों तरह के ड्राइविंग लाइसेंस आपको ज़रूरी है के लिए। उसके बाद ऑफिस अटेंडेंट के लिए 54 पोस्ट हैं। इसमें भी आपका 10th मैट्रिक एग्जाम पास्ड इन बोर्ड इन इंडिया, यानी भारत में किसी भी बोर्ड से 10th किए हुए हैं तो आप ऑफिस अटेंडेंट के लिए भर सकते हैं। तो ये रहा आपको चारों पोस्ट के डिटेल और सीट और उसका जो ये क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी जो है ये आपका है, ठीक है। यानी कि किस किस क्वालिफिकेशन के लोग इसको भर सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा पॉइंट जो है, अब किस कैटेगरी में कितना कितना है सीट।
आप इसके अनुसार भी देख सकते हैं, यहाँ पर वर्णित किया गया है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड का है, यूआर यानी जनरल से ईडब्ल्यूएस 8 और बीसी 19, ईबीसी 25, फीमेल में कुछ भी नहीं सीट है, एससी में 20, एसटी में 2 और टोटल कितना 80 पोस्ट। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर में 11 है जनरल सीट, ईडब्ल्यूएस 4, बीसी 7, ईबीसी 9 और बीसी महिला कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपका एससी 8 और एसटी 1, टोटल सीट 40। फिर ड्राइवर में देखिए जनरल में कुछ भी नहीं है, 0 है। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस 1 और बीसी, ईबीसी 4 और बीसी फीमेल 9 और एससी 2, एसटी 0 और टोटल है 9 पोस्ट। ऑफिस अटेंडेंट आपका यूआर है जनरल 2 0 और ईडब्ल्यूएस 2 और बीसी कितना 15, बीसी 20 और बीसी फीमेल एनए और एससी 14, एसटी और टोटल पोस्ट 54 है। तो आप लोग जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे तो जल्द से जल्द ये भर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर इसी तरह का रोचक वीडियो जो आपके एग्जाम से संबंधित होगा फिर हम लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।